अब लाओ, ये यही वाला इक्वेशन बताना है ना वापस से। सबसे पहले तो मुझे बुक में पहले ये दिखा दो कि सबसे पहले नंबर पे क्वेश्चन कौन सा था, है ना। उसके बाद मैं बताता हूँ तुम लोगों को कि क्या क्या और बताना है। सबसे पहला वाला बताओ मुझे। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। किए ये क्वेश्चन? दिखाना कहाँ पे किए और किसने किए। अच्छा, आँख सूझ गई थी तो क्वेश्चन नहीं करें। ये ऐसे बहाने नहीं बनाना कि आँख सूझ गई थी तो क्वेश्चन नहीं किए। ऐसे मतलब अपन आज यहाँ पे हैं फिलहाल, इसलिए ये क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। अगर आज मैं इसके आगे बता दूंगा तो फिर ये पेंडिंग हो जाएगा, ये क्वेश्चन कर नहीं पाओगे। तूने किया है ना, दिखा दे, तू ही दिखा। अब बना दे तू भी बहाने, तेरी भी आँख आ गई कर रहा है लेकिन समझ देख के कर रहा है, समझ रहा है। दिखाना कहाँ पे किए हैं। 2.2 अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाला, 4 + 2 4 -4 + 2 -4 + 2। ये सही में तूने करा है? देख के करा, बोला तो समझ रहा था। हाँ, मुझे लग ही रहा है ना, क्योंकि तुझसे ब्रेक ही नहीं हो रहा होगा। तुम लोगों से ब्रेक नहीं होंगे ना तो क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा। कहाँ ब्रेक कर लेता है तू। और क्वेश्चन नंबर 3, इसके आगे तो ये क्या, ये वो तो दूसरा सीरीज के क्वेश्चन आ गए। सीरीज पे आ गए तुम लोग हैं इतनी जल्दी? सर्वे अच्छे से नहीं करवा। अरे अच्छे से तुम नहीं कर रहे, सर तो करवा रहे होंगे। कुछ भी बस समझ में नहीं आता, तो बहुत बेकार समझ में। तो फिर एक काम करो, फिर मैं अभी क्या सोच रहा हूँ कि तुम लोगों की कॉपी में सब कुछ लिखा हुआ है, इसलिए मैं तुम लोगों को एक्सरसाइज की जो एग्जाम्पल वाली चीजें हैं वो लिखवा नहीं रहा हूँ। और मैं अगर कॉपी बनवाऊंगा ना तो ये मान के चलो कि फिर सर की कॉपी की जरूरत पड़ेगी नहीं, है ना, क्योंकि मैं प्रॉपर तुम लोगों को नोट्स के साथ करवा दूंगा। ठीक है, सॉल्यूशन तुम खुद करोगे अपनी कॉपी में, जो नहीं बनेगा वो मैं बताऊंगा, है ना। बाकी सारी चीजें मैं लिखवाता चलता हूँ। ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन जीरोस निकालने वाला। तो तुम लोग एक काम करना, घर जाके वापस से मैसेज कर देना, वीडियो में डाल दूंगा वापस से। ठीक है, तो फर्स्ट वाला तुम लोग करके लेकर आओगे। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है, सम ऑफ। तो पहले नंबर पर अगर उसने सम लिखा है तो इसका मतलब पहले नंबर वाला वैल्यू किसका होगा? सम ऑफ जीरोस का ही होगा। और दूसरे नंबर पर उसने प्रोडक्ट लिखा है, इसका मतलब है सेकंड नंबर वाला वैल्यू किसका होगा? प्रोडक्ट का। फर्स्ट वाला वैल्यू उसका सम है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा प्लस बीटा से। ये इक्वल होता है माइनस का b/a, और इसी का वैल्यू हमें गिवन है 1/4। सभी देख लो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा इंटू बीटा से, ये होता है c/a के इक्वल, और इसका वैल्यू गिवन है हमको माइनस का। अब इसमें बता दो किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? यहाँ तक इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? अभी फिलहाल देखो और देख के बताओ, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? सेकंड है ना, फर्स्ट वाला, उसमें इक्वेशन थोड़ी निकालना है, उसमें तो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है। वो भी बता दे रहा हूँ, चलो। अभी ये समझ में आ गया ये क्या लिखा हुआ है। अब इसमें देखो कंपैरिजन करोगे तो यहाँ पे कंपैरिजन करते समय यहाँ पे देखो c/a को कंपेयर करोगे इस वैल्यू से, तो यहाँ से a का वैल्यू कितना निकल के आ रहा है? इसके अपॉन में जब देखो ये जो वैल्यू दी हुई है ना, ये ऊपर की वैल्यू दी हुई है, नॉमिनेटर जो बोलते हैं ना, और नीचे डिनोमिनेटर होता है। डिनोमिनेटर दिया ही नहीं है, तो उसको जब कुछ वैल्यू डिनोमिनेटर में गिवन नहीं होती तो उसको हम 1 मान लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में कितना मान लिया, तो इसका मतलब a का वैल्यू कितना आ गया। और यहाँ देखोगे तो a का वैल्यू कितना दिख रहा है, तो a का वैल्यू 1 है या 4 है? इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा। नहीं, अभी सुनते जाओ। a का वैल्यू यहाँ से 4 दिख रहा है और यहाँ से a का वैल्यू क्या दिख रहा है? 1। तो a का वैल्यू बराबर करना पड़ेगा, तो इसका मतलब है यहाँ पे हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी इसके फिलहाल इसके अपॉन में 1 है, यहाँ से देख रहे हैं तो a का वैल्यू 4 मिल रहा है, और यहाँ से देख रहे हैं तो a का वैल्यू
1 मिल रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे a का वैल्यू कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो 4 से यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ भी ऊपर भी 4 से क्या हो जाएगा, है ना। ऊपर और नीचे, जो नीचे करोगे ऊपर भी वही करना पड़ेगा। तो भैया उसको सेम टू सेम 1/4 पे यहाँ नहीं रख, किसको 1/4 को, कहाँ पे, यहाँ नीचे 4 देखो देखो देखो, मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। दोनों तरीके में मेथड नंबर फर्स्ट और मेथड नंबर सेकंड, इन दोनों ही तरीकों में क्या करना पड़ेगा कि एक में तो डायरेक्ट वैल्यूज रखा जाते हैं, जैसे कि ये वाली इक्वेशन है x² अल्फा प्लस बीटा x अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। लेना है तो लो, मत लो नहीं तो मत लो, है ना 0। इसमें क्या होता है, इसमें डायरेक्ट वैल्यू रख के इक्वेशन बन जाता है। कैसे, x² अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना गिवन है, 1/4, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू देखो, इसको अभी छोड़ दो, सिर्फ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू देखो कितना गिवन है। तो ये हमने 1/4 रख दिया और उसके साथ x का मल्टीप्लाई कर दिया। फिर देखो किसकी वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की अगर वैल्यू देखोगे तो वो कितनी दिखेगी, -1। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, -1। अब इस 4 को क्या करोगे, इधर और इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ से हट जाएगा। तो 4x² माइनस का x और माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। ले लो 0, तो जो 4 रहेगा वो 0 हो जाएगा। आ गया समझ में, ये बन गया इक्वेशन, 4x² माइनस x माइनस 4 बन गया इक्वेशन। नहीं सॉल्व क्यों करोगे, ये इक्वेशन ही बनाना है सिर्फ तुमको, सिर्फ फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन आ गया ना, बस यही फाइंड करना था। ठीक है, =0 लेके चलोगे तो भी ठीक है, नहीं लेके चलोगे तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मेथड नंबर सेकंड में क्या होता है कि इस फॉर्मूले में ये सारी चीजें रखनी पड़ती है, ax² bx प्लस c। इस फॉर्मूले में सारी चीजें रख दोगे तो भी आंसर आ जाएगा। और इस फॉर्मूले में रखने के लिए ये सारी चीजें हमें निकालना पड़ता है यहाँ से कंपैरिजन करके। b/a का कंपैरिजन 1/4 से करोगे तो यहाँ से b का वैल्यू तुम्हें दिखेगा 1 और a का वैल्यू दिखेगा तुम्हें 4। अब इसमें से किसी एक को माइनस मानना पड़ेगा। अब या तो 1 को माइनस मान लो क्योंकि 1 माइनस का हुआ होगा, तो b का वैल्यू ऐसे बोल सकते हैं -b बराबर है 1, तो b बराबर होगा माइनस का 1। आ गया। a बराबर है कितना, 4। अब a बराबर 4 यहां से दिख गया, सेकंड वाले से देखा तो a बराबर 4 नहीं दिखा, तो उसके अपॉन में कितना ले लिया 1 और 4 से क्या किया मल्टीप्लाई, और 4 से क्या किया। अब a का वैल्यू 4 हो गया तो उसके सापेक्ष c का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस का 4 आया। ऊपर और नीचे दोनों तरफ 4 का मल्टीप्लाई किया है हमने, a और b को मल्टीप्लाई कर दिया। a और b को नहीं करा, a और b के वैल्यू तो आ गए, a के वैल्यू b के वैल्यू फर्स्ट में गिवन थे तो हमने सीधे सीधे देख के लिख दिए। लेकिन इस वाले में हमने देखा तो a का वैल्यू फर्स्ट वाले से तो 4 आ रहा था, लेकिन सेकंड वाले से a का वैल्यू 1 था। अब उस 1 को क्या बनाना पड़ेगा 4, तो 4 से यहाँ भी मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, है ना। अब जब ये हम लोगों ने इक्वल कर लिया, a का वैल्यू इक्वल कर लिया, तो अब चेक करो b का वैल्यू आ रहा है -1, a का वैल्यू यहाँ से भी 4, यहाँ से भी 4, और उसी के सामने c का वैल्यू कितना आ गया -4। अब ये सारे वैल्यूज रख दोगे तो a का वैल्यू कितना आया है, a का वैल्यू कितना आया है 4, b का वैल्यू कितना आया है -1 और c का वैल्यू कितना आया। आ गया इक्वेशन, देखो सेम टू सेम है ना। तो ये मेथड नंबर सेकंड में कंपैरिजन करके एबीसी के मान वैल्यूज निकालना पड़ता है, फिर उनको रखना पड़ता है इस इक्वेशन के अंदर, ये वाली इक्वेशन के अंदर, है ना। और मेथड नंबर इसमें ना कुछ नहीं करना होता, ये फॉर्मूला याद रखो, ये वाला फॉर्मूला याद रखो। और इसमें अल्फा प्लस बीटा इट मींस सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, उनके वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होंगे, जैसे कि यहाँ गिवन थे। इसका वैल्यू गिवन था -1 जो कि हमने यहाँ रख दिया -1, और इसका वैल्यू गिवन था 1/4, तो ये हमने 1/4 भी रख दिया और इसको सॉल्व करके आंसर ले आए। ठीक है, 2 मेथड है, दोनों में से
बेस्ट तो यही वाली है, डायरेक्ट रखना पड़ता है। इसमें कंपैरिजन करके एबीसी के वैल्यूज लाना पड़ता है, फिर इसमें रखना पड़ता है। तो जो तुमको अच्छा लगे दोनों कल मैंने दोनों मेथड नोट करवाई है, जो अच्छी लगे वो कर सकते हो। ठीक है, अभी एक बार ये फिर से हो गया, करना है नोट डाउन करना है ये, कर ले राशि। ठीक है। इसके बाद फर्स्ट वाले का और बता रहा हूँ, मिडिल टर्म स्प्लिट करके वो उसके फैक्टर निकालना और जीरोस करना, फिर हम लोग आगे वाली एक्सरसाइज पे चल रहे हैं। सबसे सरल ही बताया था। अब इसके अलावा तुम लोग क्या घर जाने के बाद एक्चुअल में यहाँ समझने पे पहली बात तो ध्यान नहीं है, और फिर घर जाके करने पे ध्यान नहीं है ना। और ये चीज़ें जब तक प्रॉब्लम इंग्लिश मीडियम वालों के साथ यही है ना, कराया मिल जाता ना। सर लोग आते हैं, उन्होंने आंसर करवाए पूरे के पूरे, कॉपी में टिप लिए, उसके बाद प्रैक्टिस करते ही नहीं हो। देखो गिवन इक्वेशन है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। कल हमने ये 9th क्लास की बच्ची है ना, इसके सामने ही मिडिल टर्म स्प्लिट करके मेथड पढ़ी है। ठीक है, इनको भी बताइए, इसको भी बताइए। इस 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8x स्क्वायर आएगा, है ना। माइनस के 8x स्क्वायर आने पर हमें क्या करना है, इस नंबर को दो नंबर्स में ब्रेक करना है, और ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करना है जिनका मल्टीपल तो हमें माइनस का 8x स्क्वायर मिले और प्लस करने पर माइनस का 2 मिले। तो करो, ब्रेक करो इसको। ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन हमें माइनस का 8x स्क्वायर मिलना चाहिए, और माइनस 2 क्या निकालना चाहिए, प्लस माइनस का 8x स्क्वायर। 4 उसके अलावा अकेला 4 क्या करेगा, -2 नहीं -4। क्या क्या होंगे दो नंबर, -2 और 5। उनका मल्टीप्लाई 8 आ जाएगा। नहीं -4 क्या होंगे, 4 एंड 4 एंड 2। 4 कैसा होना चाहिए, नेगेटिव, और 2 कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। तभी उनका मल्टीप्लाई कितना आएगा, 4 2 जा 8 एक्स स्क्वायर, वो भी कैसा, नेगेटिव। और दोनों को जब जोड़ेंगे तो दोनों अलग अलग फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, तो लड़ेंगे, लड़ने से ये 2 प्लस का इसके 2 माइनस के खा जाएगा, तो माइनस का कौन बचेगा, अरे माइनस का 2 बचेगा। अब सेकंड मेथड, सेकंड प्रोसेस क्या करना होता था, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, तो अंदर बचेगा x माइनस 4। अब इसको छोड़ दो, इस पे आ जाओ, इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है, 2, अंदर बचेगा x माइनस, तो यहाँ से हमें x माइनस 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, दोनों से कॉमन, अंदर बचेगा x प्लस 2। अब इन दोनों को 1 by 1 0 के इक्वल करेंगे, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 4, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू माइनस का 2। इसी को हम लोग एक वैल्यू को अल्फा मान लेते हैं और एक वैल्यू को हम लोग बीटा मान लेते हैं। ये तो हो गया प्रोसेस कंप्लीट। अब हम लोग निकालते हैं फॉर्मूले से सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस का मार्क कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा प्लस बीटा से, और कोफिशिएंट ऑफ x देखो क्या है इस इक्वेशन में, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, माइनस, अबे x नहीं आता, ओनली कोफिशिएंट पूछा है, मींस x का मल्टीपल कौन है, तो माइनस का मार्क फॉर्मूले का है, और 2 जो है वो माइनस में है, और अपॉन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1 है ना, क्योंकि जब यहाँ कोई नंबर होगा तो नंबर बताओ, अगर नंबर नहीं है तो डायरेक्ट 1 बताओ। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या बताया था, कांस्टेंट टर्म, और अपॉन में क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा मल्टीप्लाई बीटा से। ये कांस्टेंट टर्म कितना है यहाँ पे, माइनस का 8, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो आंसर कितना आया। अब ये तुमने दो चीज कर ली, अब तुम्हें रिलेशन देखना है बिटवीन
ये जो कोफिशिएंट निकाले हैं उनके बीच में और ये जो फैक्टर निकाले हैं उनके बीच में। तो फैक्टर में देखो अल्फा और बीटा जिसको माना था, क्या उनका सम 4 - 2 कितना आएगा? तो देखो यहां से हमने ये जो अल्फा प्लस बीटा का सम निकाला, ये कितना आया 2, और वहां से भी देखो सम कितना आ रहा है, हो गया चेक। इनका प्रोडक्ट देखो 4 × -2 कितना आएगा? -8। तो देखो प्रोडक्ट यहाँ पे कितना आया -8, यहाँ पे भी प्रोडक्ट कितना आया आ गया। बस यही करना है सारे क्वेश्चंस में। -8 का जो ऊपर वाला था कौन सा? तो ऊपर -8 का आता है। ऊपर ये वो क्वेश्चन में गिवन है ना? ये तो क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन है ना, ये वाला, ये क्वेश्चन में गिवन है ये। अरे ये तो ये लिखा ही है, उसमें मैंने क्या किया, तो फिर ये 4 और 2 इसको ब्रेक किया है। मिडिल टर्म इसको बोलते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट। मिडिल टर्म को स्प्लिट किया है 2 नंबर्स में, उसका मल्टीपल निकाल दीजिए। हाँ, इस इनका और इसका जो मल्टीपल आएगा वो यहाँ से भी आ जाएगा। मल्टीपल भी निकाल दिया और वो भी लिख दिया। हाँ, उसको मल्टीपल भी निकाल लिया और उसको इस 2 को ब्रेक करके लिख दिया -4x और 2x। इससे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे इसमें से इसको माइनस करोगे वापस से यही आ जाएगा। तो मिडिल टर्म स्प्लिट में इस टर्म को ऐसे स्प्लिट करना होता है कि ये इसका मल्टीप्लाई भी दे दे और इसको प्लस करने पे वापस से ये भी दे दे। तो ऐसे करके करते हैं। करोगे नोट डाउन? करे तो है नहीं क्वेश्चन तुम लोगों ने?